नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आप अपने आधार को अपने पैन के साथ कैसे लिंक कर सकते हैं। जी हां, गवर्नमेंट ने एक डेट निर्धारित कर दी है कि इस डेट के भीतर आपको अपना आधार और पैन को लिंक कर लेना है। डेट क्या है? 31 दिसंबर 2025। मतलब इस साल के आखिरी तक आपको हर हाल में अपना आधार को पैन से लिंक कर लेना है। ठीक है, तो कैसे लिंक करना है वो सारी चीज़ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, बस वीडियो को लास्ट तक देखना है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप अपने आधार और पैन को वेरीफाई जरूर कर लेना। उसको वेरीफाई करने में किसी भी प्रकार का कोई भी पैसा नहीं लगता है। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर दें, ताकि इस तरीके की जितनी भी नॉलेजदार वीडियो मैं अपलोड करूं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए, नॉलेजदार लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और शेयर कर देना अपने दोस्तों को जिनको आधार और पैन लिंक करना है। तो चलिए मैं आपको मेन पॉइंट्स पे लेके चलता हूं कि कैसे आप अपने आधार और पैन को लिंक कर सकते हो। दोस्तों, सबसे पहले हम अपने गूगल पे आएंगे। गूगल पे आके सर्च करेंगे इनकम टैक्स गवर्नमेंट। उसके बाद जो पहला लिंक शो करेगा उस पर हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद ऑफिशियल पेज ओपन होकर आ जाएगा। इसमें थोड़ा सा स्क्रॉल हम करेंगे। यहाँ पर उस ऑप्शन पे हमको जाना है जिससे आपको अपने आधार और पैन को लिंक करना है। ठीक है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो नीचे देखो लिख के आएगा लिंक आधार स्टेटस और लिंक आधार। ठीक है, तो इन दोनों से चीज़ों को आप समझ लेना। पहले आप अपना लिंक आधार स्टेटस का चेक कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना लिंक आधार पे क्लिक कर लेना। तो अब आपके सामने ये वाला पेज ओपन होकर आएगा। यहाँ पे अपना पैन और आधार को आप इंटर कर लेना। ठीक है, उसके बाद वेरीफाई लिंक स्टेटस वाले पे ऑप्शन पे क्लिक कर देना। देखो यहाँ पे तुरंत मैसेज आ जाएगा आपके सामने कि आपका आधार और पैन लिंक है या नहीं। ठीक है, तो मेरे केसेस में देखिए यहाँ पे लिंक नहीं लिख के आ रहा है। ठीक है, तो हमको अब लिंक करना है, वो सारी चीज़ें मैं करके आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ मैं और बता दूँ, आप लोगों में से किसी एक का या किसी का भी यहाँ पे डिफरेंट का मैसेज भी आ सकता है। डिफरेंट मैसेज में मतलब ये हो सकता है कि यहाँ पे पहले से लिंक आपका दिखाएगा और जिसका लिंक नहीं है तो उसके लिए यहाँ पे देखो लिंक आधार का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे लिंक पे क्लिक कर देना। जैसे ही लिंक पे आप क्लिक करेंगे आपके सामने लिंक आधार वाला ऑप्शन आपके सामने ओपन होकर आएगा, जहाँ पर आपको पैन और आधार इंटर करने का ऑप्शन आएगा। ठीक है, यहाँ पर से ही आपका आधार और पैन लिंक होगा। यहाँ पर देखिए कुछ नोट दे रखा है। ठीक है, इन नोटों को आप पढ़ लीजिएगा, जिसमें लिखा है कि अगर आप एनआरआई हो, आप इंडियन के सिटीजन नहीं हो, या आपकी एज 80 साल के ऊपर हो चुकी है, या ऐसे स्टेट से आती हो जैसे आसाम, मेघालय, जम्मू कश्मीर से हो, तो आपको इसको लिंक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आप यहाँ उसमें नहीं हो तो आप वैलिडेट पे क्लिक कर देना। वैलिडेट पे क्लिक करने के बाद सीधा आपका पेमेंट डिटेल नॉट फाउंड का ऑप्शन शो करने लगेगा। तो सबसे पहले यहाँ कंटिन्यू टू थ्रो ई पे टैक्स पे पेमेंट क्लिक करना होगा। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने जो है पैन नंबर और कंफर्म पैन नंबर इंटर करने का ऑप्शन आएगा। फिर यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर इंटर कर देना। ठीक है, मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे कोई भी इंटर कर देना, जरूरी नहीं है जो आपके आधार पे पड़ा हुआ हो वही इंटर यहाँ पे करना है। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको OTP जाएगी, OTP को यहाँ पे सिंपली इंटर कर देना, फिर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। कंटिन्यू पर क्लिक जैसे ही आप करेंगे देखिए आप में लिख के आएगा यू हैव अ सक्सेसफुल वेरीफाइड। वेरीफाइड के बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। उसके बाद देखिए आपके पास ई पे टैक्स वाला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे कौन से सेक्शन पे पेमेंट करना है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। बस वीडियो को आप बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। यहाँ पे जो पहले नंबर पे ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है जिसमें इनकम टैक्स लिखा हुआ है, ठीक है, इसी वाले ऑप्शन पे आपको प्रोसीड का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है वहाँ पे सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज ओपन होकर आएगा जहाँ पर आपका असेसमेंट ईयर शो कर रहा है। इस पर हम क्लिक करेंगे। असेसमेंट ईयर में आपको 26-27 सेलेक्ट करना है। बहुत सारे लोग ये समझेंगे कि ये ईयर शायद हम गलत सेलेक्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं कि असेसमेंट ईयर जो है हमेशा प्रेजेंट ईयर के हिसाब से एक साल आगे चलता है। ठीक है, तो सिंपली हम इस वाले ऑप्शन पे मतलब 26-27 वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे तो देखो इसमें शो करने लगा नीचे जो फाइनेंशियल ईयर है आपका 25-26 है और असेसमेंट ईयर है 26-27, मतलब एक साल आगे चलता है।
अब आपका ये वाला ऑप्शन आ रहा है टाइप ऑफ पेमेंट का, तो यहाँ पे आप अदर वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पे देखो 500 लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने नीचे सारा ऑप्शन आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो सिलेक्ट करना है, क्योंकि आपको आधार लिंक करना है, तो फी फॉर डेली इन लिंक पैन विद आधार वाले ऑप्शन पे आपको सिलेक्ट कर लेना है और फिर हम कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों अब आपके सामने देखो ये वाला पेज ओपन होकर आ गया है, जहाँ पर आपका 1000 जो पेमेंट है वो शो कर रहा है, ठीक है। ये पेमेंट गवर्नमेंट ने एक निर्धारित किया हुआ है सभी के लिए, वो चाहे जिस तरीके का आदमी हो। तो ये 1000 रुपये का जो पेमेंट है ये लिंक के साथ जुड़ा होता है, तभी आपका लिंक होगा। तो इस वाले पेमेंट को आपको करना होगा, तो सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। जब कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेमेंट करने के मेथड आपके सामने शो करने लगेंगे, जैसे नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड है, पेमेंट एट बैंक काउंटर है, आरटीजीएस नेफ्ट है, और फिर उसके बाद पेमेंट गेटवे इंक्लूडिंग यूपीआई एंड क्रेडिट कार्ड है। तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस वाले पे क्लिक करने के बाद देखो नीचे साइड काफ़ी सारे बैंक के नाम शो करने लगेंगे। तो आप ये मत सोचना, घबराना बिल्कुल भी नहीं कि इन बैंकों में आपका अकाउंट होना चाहिए, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यूपीआई के थ्रू पेमेंट होनी है, तो आप कैनरा बैंक या एचडीएफसी या जिससे भी आप करना चाहे उस बैंक को आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू के बाद पे नाउ पे क्लिक करेंगे। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद टर्म्स एंड कंडीशन का ऑप्शन आएगा, इसको स्क्रॉल डाउन करके चेक बॉक्स को टिक कर लेना, फिर सबमिट पर क्लिक कर देना। सबमिट पर जब आप क्लिक करेंगे, अब आपके सामने देखो डायरेक्ट यूपीआई वाला पेमेंट करने के लिए ऑप्शन आ गया है, नेट बैंकिंग का भी ऑप्शन आ गया है, ठीक है। तो यूपीआई पे हम करना चाहते हैं, मुझे लगता है यूपीआई ज़्यादा इजी होता है, तो यूपीआई पे हम क्लिक कर देंगे। अब आपका यूपीआई का जो भी ऐप हो आप उसको यहाँ पे सिंपली सेलेक्ट कर लेना। जनरेट क्यूआर कोड भी आप अगर चाहें तो यहाँ से जनरेट क्यूआर कोड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चाहे तो आप जनरेट कर लें, फिर उसके बाद अपने यूपीआई से करें। तो जनरेट क्यूआर पे हम क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे क्यूआर कोड शो करने लगा है, तो इस क्यूआर कोड से मैं अपने यूपीआई से इसको पेमेंट कर दूंगा, ठीक है। तो पेमेंट करूँगा तो पेमेंट का जो प्रोसेस होगा वो थोड़ा सा टाइम लेगा, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा। उसको करने के बाद आगे हम प्रोसीड कर देंगे, प्रोसेस होता रहेगा। अब देखो पेमेंट हो रही है और पेमेंट लोडिंग हो रही है। अब देखो यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुली का मैसेज भी आ गया है, ठीक है। अब पेमेंट जब सक्सेसफुली हो चुका है तो अब ये डाउनलोड वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। तो ये एक हमारा रिसिप्ट है, चालान जो मिलता है हमको, वो चालान रिसिप्ट है, इसको हम सेव कर लेंगे, क्योंकि इसमें जो यहाँ पे है बीएसआर कोड और चालान नंबर की जो ज़रूरत हमें पड़ेगी हमको इसी से मिलेगा, ठीक है। अब एक चीज़ हम आपको बता दें, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो ये सोचने लगे होंगे कि जैसे गवर्नमेंट ने डिले करने पे हमें 1000 रुपये की फ़ीस पेमेंट करने के लिए कहा है, तो वो मैंने पेमेंट कर दी है तो मेरा आधार पैन लिंक हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। उसके लिए अभी बहुत सारी चीज़ें हैं आपको जो करना पड़ेगा, बिना आपके किए वो चीज़ होंगी नहीं। अभी बहुत सारे ऑप्शंस आपको क्लियरिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको जो ऑप्शंस बताऊँगा बस उसको आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको दोस्तों ये करना है कि आप तुरंत से कोई भी वर्क कंप्लीट करने की कोशिश ना करना, क्योंकि आप करोगे तो कई बार ऐसा है कि प्रोसेस आपका नहीं होगा। उसके लिए आपको करना ये है कि आपको 2 से 3 घंटे रुकना है। रुकने के बाद आपको इसी वाले पोर्टल पे दोबारा आना है, ठीक है। ऑप्शन मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आने के बाद आपका जो स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, लिंक आधार का जो ऑप्शन दिखाई देगा इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना पैन और आधार इंटर करेंगे, फिर वैलिडेट पे क्लिक कर देंगे। जैसे वैलिडेट पे क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देने लगेगा, योर पेमेंट डिटेल आर वैलिड। मतलब अभी तक यहाँ पे लिंक नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन अब यहाँ पे मेरा पेमेंट का ऑप्शन दिखाई देने लगा, जहाँ पर नीचे देखो चालान नंबर शो कर रहा है और बीएसआर नंबर शो करने लगा है। मतलब आपका जो अभी हमने रिसिप्ट कहा था सेव करने के लिए, उसमें ये चीज़ आपका मैच करेगा। अभी यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। अब कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप अपना यहाँ पे नाम एज पर आधार, मतलब अपने आपके आधार में जो नाम लिखा हुआ वही सेम चीज़ यहाँ पे लिखना है और मोबाइल नंबर आधार वाला इंटर यहाँ पे करना है। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको आप अच्छे से समझ लेना। पहले वाले ऑप्शन पे आपको उन लोगों को क्लिक करना है जिन लोगों का बहुत पुराना आधार कार्ड बना हुआ है, जिनमें पहले होता क्या था कि डेट ऑफ बर्थ जो है पूरी नहीं लिखी हुआ करती थी, पूरी थोड़ी सी हाइड रहती थी और थोड़ी लिखी रहती थी, ठीक है।
तो ये उन लोगों के लिए है, वो अपना यहाँ पे क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद ये दूसरे वाले बॉक्स में उन लोगों को क्लिक करना है जिनका डेट ऑफ बर्थ पूरा शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लिक कर देना, लिंक आधार पे फिर क्लिक कर देना। अब आपके मोबाइल नंबर पे OTP जाएगी, जो आधार पे रजिस्टर्ड है उस वाले मोबाइल नंबर की OTP को आप यहाँ पे इंटर कर देंगे। फिर वैलिडेट पे आप सिंपली क्लिक कर देना। अब देखो यहाँ पर आपका योर आधार पैन लिंक्ड रिक्वेस्ट हैज़ बीन रिसीव्ड एंड सेंड फॉर वैलिडेशन, ठीक है। मतलब अब ये जो है आपकी लिंक को इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है, उनके पास रिसीव हो गई। आपका 48 घंटे बाद आधार और पैन लिंक हो जाएगा, ठीक है। 48 घंटे बाद यहाँ पे मैसेज आएगा। लेकिन अगर आप आधा घंटा बाद भी जाके चेक करोगे ना, तो आपका शो करने लगेगा कि आपका आधार लिंक हो गया है। तो आधे घंटे बाद आप अपना स्टेटस चेक कर लेना, पोर्टल पे जाना, पोर्टल पे लिंक आधार स्टेटस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप अपना आधार पैन इंटर करना, फिर व्यू लिंक आधार पे क्लिक करना। अब आपके सामने देखो योर पैन नंबर इज़ ऑलरेडी लिंक्ड गिवन टू आधार नंबर, तो आपका यहाँ पे लिंक हो गया है सक्सेसफुली। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपना आधार और पैन का लिंक कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट ने एक फ़ीस जारी की है उसको पेमेंट करने के बाद। तो दोस्तों एकदम आसान से तरीके से मैंने आपको सारी चीज़ें बताई है। तो कंप्लीट प्रोसेस जो मैंने बताया है, अगर आपने टोटली फॉलो किया होगा सारी चीज़ों को, कंप्लीटली फॉलो किया होगा सारी चीज़ को, तो आपको बताने की और भी कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी। आप खुद ब खुद सारी चीज़ों को कर लोगे मेरी वीडियो देखने के बाद। तो इस तरीके से आप अपने पैन और आधार को लिंक कर सकते हो कुछ ही क्लिक्स से। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगले नॉलेजदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।